लिखो, हेडिंग देना अलंकार। लिखना है, लिखो। लिखेगा एरो दे करके। अलंकार का अर्थ है आभूषण या सजावट। जिस प्रकार आभूषण धारण करने पर शरीर या मूर्ति सुंदरता से भर जाती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। अर्थात कविता या गद्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले शब्द या भाव को अलंकार कहा जाता है। देखिएगा, जिस तरह से किसी भी शरीर को जब मूर्त हम बनाते हैं तब उसको आभूषण से सजाते हैं। जब दुल्हन का श्रृंगार होता है आभूषण से सजाते हैं उसको। वो क्या करता है, सुंदरता को क्या करता है, बढ़ा देता है, चार चांद लगा देता है। उसी तरह अलंकार काव्य और भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अलंकार जो है काव्य और भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जो सब आप लोग कविताएं सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, उसमें जो कवि होते हैं, संगीतकार जो होते हैं, वो अपने रचनाओं में क्या डाल देते हैं, अलंकार को डाल देते हैं। जैसे कोई भी नॉर्मल हम सब जो बातें करते रहते हैं वो उतना अच्छा नहीं लगता है। कभी हम सब नॉर्मल जो बातें करते रहते हैं वो उतना अच्छा नहीं लगता है। वही जब कोई कवि कविता बोलता है, जब कोई कवि या कवित्री
कविता बोलते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, भाषा को सुंदरता बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसमें रिदम ला देते हैं, लय ला देते हैं, सुर ला देते हैं, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं ना। आप लोग संगीत सुनते होंगे, अच्छे खासे संगीत सुनते होंगे, शायरी कविताएं, आप बुक्स में जो होता होगा कविताएं, उसमें आप लोग देखते होंगे। तो कभी एक ही वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति होती होगी, शब्द बार बार आता होगा, या फिर एक ही अक्षर बार बार आते होंगे। तो इससे भाषा की या फिर कविताओं की या फिर रचनाओं की, संगीतों की क्या बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है, सुनने में वो प्रभावशाली लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। देखिए, कविता या गद्य में सौंदर्य, सौंदर्य मतलब क्या होता है, सुंदरता, सौंदर्य मतलब सुंदरता। इसको बढ़ाने वाले शब्द या भाव को, जो हम उसमें भाव डाल देते हैं, अपना जो शब्द डालते हैं, या फिर बोलते समय कोई भी इंसान जो फील करता है उस बात को, अब उसके चेहरा पर जो एक्सप्रेशन आता है, यही सबको क्या कहा जाता है, अलंकार। समझ में है? तो लिख लिए, आगे बढ़े, मिटा दूं? तो लिखिएगा, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में लिखिएगा शब्दालंकार, और नंबर 2 में, इसमें लिखिएगा पहले शब्द। लिखिएगा, जब शब्दों की सुंदरता, जब शब्दों की सुंदरता अर्थात उसकी ध्वनि दोहराव या समानता से गद्य या काव्य में, गद्य या काव्य में सौंदर्य निखरता है, सौंदर्य निखरता है। उसे शब्दालंकार। देखिए, अलंकार जो होंगे दो प्रकार के होंगे, एक है शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। याद है? याद है? नहीं, एक है शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। यहाँ पर देखिए, शब्दालंकार इक्वल टू शब्द प्लस अलंकार, शब्द जोड़ अलंकार। यहाँ पर शब्द प्रभाव डालेगा, जिसमें शब्दों के कारण शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब क्या हुआ, दोहराव। वो बार बार यदि आ रहा है, कोई भी शब्द यदि बार बार आ रहा है गद्य में, पद में, काव्य में, तो जब उसके कारण
उसकी काव्य की सुंदरता बढ़ जाए, जब उस रचना की सुंदरता बढ़ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? शब्दालंकार। यहाँ पर क्या प्रभाव डालेगा? शब्द प्रभाव डालेगा। क्या प्रभाव डालेगा? शब्द। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पर बार बार च की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार च की पुनरावृत्ति। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर क्या शब्द प्रभाव डाल रहा है? बार बार र आ रहा है ना, बार बार। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यहाँ पर प्रभाव क्या डाला रहा है? शब्द डाला रहा है प्रभाव। इसका तो कोई हम अर्थ नहीं लगा रहे हैं, बस सुनने में क्या लग रहा है? शब्द ही सुनने में क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो जब शब्दों के कारण किसी भी काव्य में, किसी भी पंक्ति में, किसी भी रचना में सुंदरता उभर जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शब्दालंकार बोलेंगे। और अर्थालंकार, अर्थालंकार मतलब यह हुआ कि जब किसी भी रचना का हम उसको एनालिसिस करके, उसको तोड़ मरोड़ करके, उसका जब हम अर्थ निकाले, तब जो अर्थ समझ में आने के बाद में जब वो प्रभाव डाला, तब उसके मतलब सोचने के बाद हम मुझे अच्छा महसूस हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थालंकार। समझ में? इसमें होगा शब्दों, शब्द खुद प्रभाव डालेगा, और उसमें अर्थालंकार में जो शब्दों के अर्थ प्रभाव डालेंगे। समझ में? यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखिएगा, उदाहरण। चारू चंद्र की चंचल किरणें, खेल रही थी जलथल में। ये क्या हो गया? देखिए, इसमें बार बार च की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार च की पुनरावृत्ति हो रही है ना। एक और एक गाना है, वो है चंदन सा बदन चंचल चितवन। सुने हो? नहीं सुनी हो? सुनी हो? कहाँ? मैं सुनाया हूँ, सुनाया हूँगा। ये गाना के बारे में बोल रहा है, लाइन के बारे में नहीं बोल रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल में, उदाहरण में और लिखिएगा। उदाहरण में रघुपति राघव राजा राम, इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? हो गया? आया समझ में? जब शब्द खुद प्रभाव डाले, शब्द या उसके अक्षर, शब्द या उसके अक्षर सुनने के बाद में अच्छा महसूस हो, अच्छा महसूस हो, अच्छा लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शब्दालंकार। अब हम लिखेंगे अर्थालंकार। दो नंबर में लिखिएगा। अर्थालंकार।
जब शब्दों के अर्थ की सुंदरता अर्थात उसका भाव कल्पना और क्या है या तुलना से गद्य या काव्य में सौंदर्य आता है, क्या तब देखेगा यहाँ पर जब शब्दों में जब किसी वाक्य में कोई शब्द आएगा, शब्द आता है, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, तो जब वाक्यों की सुंदरता, काव्यों की सुंदरता जब शब्दों के अर्थ से होगी, जब शब्द आएंगे उसका हम अर्थ निकाल करके तब वो प्रभाव डालेगा उस पर, तब उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थालंकार। जब शब्दों के अर्थ की सुंदरता अर्थात उसका भाव या कल्पना, जब हम किसी शब्द को पढ़ेंगे तो फिर कल्पना करते हैं ना, जैसे हवा गुनगुना रही है, क्या हवा गुनगुनाती है क्या, हवा गुनगुनाती है क्या, लेकिन उसका अर्थ हम क्या निकाले, हवा जब अच्छी खासी बह रही होती है तो उस समय हम बोलते हैं क्या कि हवा गुनगुना रही है। फूल मुस्कुरा रहे हैं, क्या फूल मुस्कुराते हैं क्या, नहीं, लेकिन जब वो अच्छे खासे खिले होते हैं तो देखने में हम उसको इंसानों की तरह उसको हम दर्जा दे देते हैं। इंसान जैसे मुस्कुराने का काम किसका होता है, इंसानों का होता है, इंसानों, तो उसको भी हम इंसान मान लेते हैं और तब बोलते हैं फूल मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर ये प्रभाव डाला ना, फूल मुस्कुरा रहे हैं, हम बोलेंगे फूल खिले हुए हैं, ये ज़्यादा प्रभाव डाला, या फिर ये हम डाले, ये हम बोले कि फूल मुस्कुरा रहे हैं, ये जो फूल मुस्कुरा रहे हैं ये बात सुनने से ज़्यादा अच्छी लगती है, तो फिर उससे वाक्यों की सुंदरता बढ़ जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थालंकार। ओके, तो कल्पना या तुलना से, जैसे तुलना, वह शेर सा बहादुर है, यहाँ पर हम क्या किए हैं, तुलना किए हैं, तुलना, वह शेर सा बहादुर है, या फिर ये बोल दिए कि तुम्हारी आंखें झील सी है, तुम चंद्रमा के समान हंसमुख हो, तुम चंद्रमा के समान शीतल हो। जब इस तरह से बोले तो वो क्या होता है, प्रभाव डाल देता है वाक्य में, काव्य में, शायरियों में, कविताओं में, रचनाओं में, संगीतों में जब प्रभाव डाल देता है, उसका अर्थ प्रभाव डाल देता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थालंकार बोलेंगे। लिखिएगा, उदाहरण में लिखिएगा। तुलना के लिए देखिए, फूलों सा चेहरा तेरा, फूल इधर से होगा वो, सुने हो, फूलों सा चेहरा तेरा, गाओ तो।
क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ। देखो शर्मा रही है कुर्सी पर बैठने की। और लिखिएगा, जगजीत सिंह का ये गाना है, तुमको देखा तो एक ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? जिंदगी धूप तुम घना साया, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, जोर से बोलो, समझाओ, अच्छे से समझाओ। बस एक तुम ही से। जिंदगी धूप, यहाँ पर धूप का मतलब निकाला गया है कि जैसे जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं जो मुझे परेशान कर रही है। जिंदगी धूप, जिंदगी में बहुत सारे कष्ट हैं, तुम घना साया, और उस धूप में तुम बहुत ही शीतल, साया मतलब होता है छाया। जैसे किसी पेड़ की साया में हम चले गए तो वहाँ पर छाया, किसी नीचे, समझ में उसको नीचे, तो जब किसी पेड़ की साया में हम चले जाते हैं तो हमको उसको ठंडक की महसूस होती है, शीतलता की महसूस होती है। यह जिंदगी धूप तुम घना साया, मतलब तुम्हारी तुलना किससे की गई है? एक घने साए से की गई है। जैसे तुम आए, क्या कहते हैं, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई ये सुने हो ना? तो वही जिंदगी धूप तुम घना साया, मतलब कितनी सारी मुश्किलें हैं हमारी ज़िंदगी में, बस तुम एक घने साए की तरह आए, और तब फिर मेरा जीवन जो है, मतलब धूप होने के बाद भी शीतलता की अनुभव होती है। तो अर्थ निकाल करके इसको हम निकाले। अब ऐसे सुन रहे हैं, जिंदगी धूप तुम घना साया, जब ये समझ में नहीं आया, ये यहाँ पर ये प्रभाव शब्द नहीं डाला, जब इसका अर्थ हम समझे तब ये प्रभाव डाला कि आखिर ये कवि क्या कहना चाह रहा है। इसके हैं जगजीत सिंह, राइटर हैं इसके अख्तर साहब, जावेद अख्तर। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं ये पता चला, किसको क्या कहना चाह रहे हैं ये पता चला। जिंदगी धूप तुम घना साया, आगे लिखिएगा। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, जैसे उसकी सुंदरता पर चांद भी शर्मा जाए। क्या चांद शर्माया है क्या कभी? नहीं नहीं शर्माया। किसी की इतनी सुंदरता हो जाएगी कि चांद वहाँ पर से खुद देखने लगेगा नहीं। लेकिन जब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो वो क्या होता है? अर्थालंकार। जैसे उसकी सुंदरता पर चांद भी शर्मा जाए, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यही हुआ ना। उसकी सुंदरता पर चांद भी शर्मा जाए, मतलब वो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लिखेगा इसमें। मैं वीडियो से बाहर नहीं ना भाग रहा हूँ, उधर देखो तो। हाँ, हल्का सा नहीं। चलो ठीक। अब ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आप सबको देखने में थोड़ी सी परेशानी होगी। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो ये नहीं समझ जाएंगे कि फिर हम अभी क्लास में नहीं पढ़े, बाद में वीडियो देख करके पढ़ लेंगे, ठीक? तो ये नहीं समझ आया, क्लास में प्रेजेंट रहेंगे तो उसका मतलब कुछ और ही होता है। दिमाग से भी, और बॉडी से तो प्रेजेंट है ही, बस दिल दिमाग सबसे प्रेजेंट हो जाएगा। कंसंट्रेट कीजिएगा। ये लिख लिए, ये लिख लिए ना। अब हम लिखेंगे शब्दालंकार के भेद। मिटा दूं? लिख लिए ना सभी लोग? लिखो। कहाँ थी तुम? सोई हुई थी। क्या अलार्म नहीं लगाए थे?
वीडियो लिखिएगा आप, शब्दालंकार के भेद। पार्ट्स ऑफ शब्दालंकार। लिखिए, नंबर 1 में लिखिएगा अनुप्रास अलंकार। देखिए, ये सब आपको हमेशा काम आएगा हर एक वैसा एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है। पंखा बंद नहीं किया। हर एक वैसे एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है, हिंदी भाषा पूछी जा रही है, हर एक एग्जाम में सिर्फ 10th 12th या आगे जो लोग टीचर की तैयारी करते हैं, टीचर ट्रेनिंग करते हैं, जैसे स्टेट हो गया, सीटेट हो गया, ये सब की बीएड की तैयारी करते हैं, वो सब के लिए भी ये सब बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसलिए ये कॉपी लिख लीजिएगा, तो 10th 12th पास कर जाने के बाद में इस कॉपी को भूल नहीं जाइएगा, दान नहीं दे दीजिएगा। ओके, और लिखिएगा इसमें, देखो अनुप्रास अलंकार वो हुआ कि जब किसी भी काव्य में एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो, एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें बार बार किसकी हो रही है? च की हो रही है बार बार। पके पेड़ पर पका पपीता, सुने हो? ये सुने हो? पके पेड़ पर पका पपीता, तो इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? प की। खरक सिंह के खरकने से खरकती है खिड़कियां, इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? खस। तो जब शब्दालंकार में जब शब्द प्रभाव डाल रहे हो और उसमें भी जब एक ही वर्ण मतलब क्या हुआ? वर्ण पढ़े हैं आप लोग, वर्ण जो अल्फ़ाबेट, हिंदी के जो अल्फ़ाबेट हुए उसको बोलेंगे वर्ण। तो जब वही इसे जब एक वर्ण या फिर एक अक्षर, वर्ण और अक्षर वो हल्का सा लाइन है, पतला लाइन है दोनों के बीच में, तो वर्ण या अक्षर ये इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो उससे जब शब्द में सुंदरता बढ़ जाए, उससे जब वाक्य में, काव्य में, रचनाओं में जब सुंदरता बढ़ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। समझ में आ रहा है ना बुआ लोग? लिखो, जब किसी काव्य या गद्य की सुंदरता एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति से बढ़ रही है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण में बोलो तो, बोलो उदाहरण में क्या होगा? उदाहरण में कोई लाइन बोलो तो। चारू चंद्र की चंचल किरणें, लिखिए।
मुदित महीपति मंदिर आए। रघुपति राघव राजा राम। सुने हो ये वाला भजन सुने हो? नहीं सुनी हो? राजा राम पतित पावन सीताराम। एक और होगा, मतलब होगा तो बहुत सारा, लेकिन मैं लिखा रहा हूँ। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये आ गया समझ में? आ गया ना समझ में? जब किसी काव्य या गद्य की सुंदरता एक ही वर्ण, यहाँ पर ये क्या है, च क्या है, वर्ण है, अक्षर है, एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति से हो रही हो। एक काम करेंगे बुआ लोग, जब यह पुनरावृत्ति हो ही गया है तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है? एक ही वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति से बढ़ रही हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण में देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, च की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। मुदित महीपति मंदिर आए, म की हो रही है बार बार। रघुपति राघव राजा राम, इसमें र की हो रही है। और ये चंदन सा बदन चंचल चितवन, च का हो रहा है। बहुत अच्छा, मिटा दूं? दूसरा में लिखेगा यमक अलंकार। लिखेगा जब वाक्य में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। ओ माय गॉड, बिजली बदमाशी कर रही है मेरे से। मेरे साथ मजाक। मैं नहीं ना आ रहा हूँ। देखिए,
जब वाक्य में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, मतलब एक ही शब्द बार बार आए और हर एक, जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, यमक अलंकार बोलेंगे। जैसे उदाहरण में बोलना तो चांदनी, बोलो, काली, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? दो बार कौन आया है? घटा, दो बार घटा आया है। यहां पर दोनों जगह घटा का मतलब अलग अलग हुआ कि नहीं, बताओ? अलग अलग हुआ ना। काली घटा का घमंड घटा, यहां पर काली घटा, काली घटा मतलब क्या हुआ? काले बादल, घटा मतलब होता है बादल, घटा मतलब क्या होता है? बादल। काली घटा का घमंड घटा, यहां पर घटा मतलब बादल होता है, लेकिन यहां पर घटा का मतलब बादल से नहीं लिया गया है, घटा का मतलब दुख से लिया गया है। काली घटा मतलब शोक के दिन, दुख भरे दिन, दुख भरा समय, समझ में आना। काली घटा का मतलब दुश्मन, किसी निगेटिव चीज से ली गई है, काली घटा का घमंड घटा। तो जब ये, जब हम संघर्ष करके जब बुरे दिन को गिरा देते हैं, बुरे दिन को हरा देते हैं, तब क्या कहा जाएगा? काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का मतलब हुआ दुख भरे दिन, मतलब काली घटा, काली घटा मतलब दुख भरे दिन, और एक घटा का मतलब घटना, काली घटा का घमंड घटा। समझ में आ गया? तो घटा की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों जगह घटा का मतलब क्या है? अलग अलग है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? यमक अलंकार। क्या बोलेंगे? यमक अलंकार। लिखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा बार बार आ रहा है, दोनों जगह इसको अलग अलग। एक है ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है, ये लिखाने की जरूरत नहीं है ना, घटा का क्या क्या मतलब है। सो सेकंड में लिखिएगा एक और, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान, तुम मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान। यहां पर देखो आया है उर्वशी, दो बार आया है, उर्वशी दो बार आया है ना। दोनों जगह इसका मतलब क्या है? अलग अलग है। क्या है मतलब, बताओ? भूल गई? यहां पर उर्वशी, उर मतलब होता है हृदय, उर मतलब क्या होता है? हृदय। बसी मतलब बसना, रहना। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान। और सेकंड में उर्वशी का मतलब होता है, सेकंड में उर्वशी का मतलब हुआ अप्सरा। उर्वशी मतलब क्या हुआ? अप्सरा। तुम मोहन के उर्वशी मतलब तुम मोहन के हृदय में, मोहन मतलब कौन है? हमारे जो है नटखट कन्हैया, वो। तुम मोहन के उर्वशी, तुम मोहन के हृदय में बस कैसे, किसके जैसे? उर्वशी, अप्सरा के जैसे। तो मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान। यहाँ पर देखिए उर्वशी दो बार आया है, यहाँ पर अलग अलग है उर्वशी, वहां पर एक साथ है। तो उर्वशी दो बार आया है और दोनों बार इसका मतलब क्या है? अलग अलग है। तो लिखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, उर्वशी मतलब हृदय में बसना, और एक उर्वशी का मतलब हुआ अप्सरा। अप्सरा मतलब क्या होती है? अप्सरा मतलब होती है परी, परियां, हूर। इसी का उदाहरण एक और मैं दे रहा हूं, साजन बिना साजन बेकार लगे। इसका मतलब बताओ? इसका मतलब बताओ? जोर से बोलो ना, रिकॉर्ड हो भी जाएगा तो क्या होगा, बोलो जोर से। एक साजन मतलब, हाँ साजन मतलब जो होगा स्पेशल वन, प्रियवर, प्रियतम, वो। और एक साजन मतलब सजना, आभूषण से सजना। वो गाना सुना, जब तक ना परे आशिक की नज़र सिंगार अधूरा रहता है ना, तो वही वाला है, साजन बिना साजन बेकार लगे। यहाँ पर साजन का मतलब हुआ जो आप
हाँ, साजन मतलब वही जिसको पति पत्नी जो भी कहा जाएगा, तो साजन मतलब ये प्रेमी प्रेमिका से है रिलेटेड, तो साजन में ना साजन बेकार लगे, यहाँ पर साजन का मतलब हुआ सजना, आभूषण से सजना। तो जब ये नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब, समझ में आया? तो यहाँ पर एक ही वर्ड दो बार आया है और दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। ओके, तो लिखिए इसको। मिटा दूं? मिटा दूं ना? चलो, अब हम लिखेंगे श्लेष अलंकार। थर्ड में, इसी में शब्द अलंकार में ही है, थर्ड में श्लेष अलंकार। समझ में आ रहा है फुल्लू की खेल रही हो बस? देखिए श्लेष अलंकार में लिखिएगा, जब किसी काव्य में, जब किसी काव्य या गद्य में, काव्य मतलब होता है कविता, काव्य मतलब क्या होता है? कविता। जब किसी काव्य या गद्य में एक ही शब्द से, एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले, एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। उदाहरण में कोई बोलो तो किसी को याद हो, कोई ऐसा बोलिए दोहा, लिखिए। रहीमन पानी राखिए, पानी कैसे होगा? ऐसे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून। पानी में हर्षिकार से लिखेगा, बोलो लो तो बोलो। यहां पर देखिए, पानी का मतलब क्या होता है बताओ तो? पानी का मतलब देखो, पानी ऐसे हिंदी में दीर्घिकार से होगा, लेकिन दोहा में कभी कभी ऐसा आपको दिखाई देगा कि दीर्घिकार का हर्षिकार हो गया, हर्षिकार का दीर्घिकार हो गया। समझ में? ऐसे ज़्यादातर हर्षिकार से ही रहेगा वो, ये हर्ष इकार है तो हर्षिकार से रहेगा दोहा में। दोहा के बारे में स्पेशल जो कबीर, रहीम, ये सब लिखे हैं दोहा, तो उसमें तो रहीमन पानी राखिए, पानी का मतलब क्या हुआ? जल। पानी का मतलब क्या होता है? जल होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी, पानी का मतलब और क्या क्या होता है? पानी का मतलब तो जल होता है, और बताइए पानी का मतलब क्या क्या होता है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, बोलो। सब भूल चुके हो, बोलो। स्ट्रक्चर। पानी का मतलब होता है ग्लो, ग्लो होता है ना, ग्लो। और जो आप देखते हैं कि आभूषण पर पानी चढ़ा होता है, पानी मतलब चमक होता है। पानी मतलब क्या होता है? चमक। यहाँ पर देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या बिना पानी का कुछ भी रहेगा क्या? आपको अभी गर्मी का मौसम चला रहा है अभी, तो उसमें
यदि आपको पानी ना मिलेगा तो क्या होगा, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे क्या, कोई भी काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ क्या है, सूना है। पानी के बिना सब कुछ क्या है, सूना है। पानी के बिना ये पेड़ पौधा नहीं है, हम सब नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी का मतलब होता है गुल, पानी गए ना उब रहे, मतलब पानी के बिना कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ की चमक नहीं है। जैसे मोती, मोती का मतलब होता है चमक, मोती के लिए आया पानी तो उसका क्या हुआ, चमक। मोती के साथ पानी आया तो इसका मतलब क्या हुआ, चमक। यदि मोती पर से चमक हट जाए, मोती चमकना बंद कर दे तो क्या मोती का कुछ कीमत रह जाएगा क्या, नहीं। मानुष, मानुष मतलब होता है इंसान। यदि आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है, चमक नहीं है, आपके चेहरे पर तेज नहीं है तो क्या, जैसे देखो इस भगवा के सो के आया है तो चेहरा पर थोड़ा सा भी ग्लो नहीं है, ठीक। आप सुबह सुबह अच्छे से फ्रेश होकर के आइए तो फिर चेहरा पर ग्लो रहता है। तो मानुष, मानुष मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मनुष्य। मानुष मतलब क्या होता है, मनुष्य। तो पानी ज्ञान उभरे मोती, मानुष मतलब चेहरा पर ग्लो। चून, चून मतलब क्या होता है, चूना। क्या चूना ऐसे ही दे दिया जाए, पेंट हो पाएगा क्या, ऐसे ही बिना पानी का पेंट हो जाएगा क्या, चूना से करना चाहेंगे क्या। आप लोग खैनी खाए हैं, नहीं खाए हैं। जो लोग आप दादा लोग जो खैनी खाते हैं उसमें चूना डालते हैं, क्या बिना पानी का ही वो हो पाएगा क्या, पाउडर डस्ट टाइप का हो जाएगा। तो चूना बिना पानी का चूना भी कोई काम का है, पेंट भी नहीं हो पाएगा। तो ये पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। लिखिए, एक और लिखिएगा, देखिए, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर सुबरन मतलब क्या हुआ, सुबरन मतलब देखिए, सुबरन को खोजत फिरत, इसका मतलब हुआ सुबरन को खोजते रहते हैं। खोजत फिरत मतलब खोजते फिरते हैं, कौन कौन, कवि, व्यभिचारी और चोर। यहाँ पर व्यभिचारी का मतलब हुआ, यहाँ देखिए, सुबरन को खोजत फिरत, यदि कवि के साथ आया सुबरन, कवि के साथ आया तो कवि क्या खोजते रहता है बताइए, कवि को क्या चाहिए, बोलो, अब बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, कवि क्या खोजते रहता है बताओ तो, वाइब्स, माहौल खोजते रहता है। देखो, कवि को चाहिए अच्छे वर्ड्स चाहिए, समझ में आया, अपना कविता बनाने के लिए, अपनी रचना बनाने के लिए अच्छे वर्ड्स चाहिए होता है। तो कवि के साथ जब ये आया सुबरन, तो सुबरन का मतलब हुआ अच्छे शब्द, समझ में आया। कवि के साथ अच्छा वर्ड आ जाता है, शायर को अच्छा वर्ड मिल गया, कवियों को अच्छा वर्ड मिल गया, संगीतकार को यदि अच्छा वर्ड मिल गया तो देखते हैं ना, गुज वंश आ जाता है ये सब। कभी आप लोग ही कभी कुछ सुनते हैं तो देखने में कितना मज़ा आ जाता है ना, कोई चीज़ सुनने में, कविताएं सुनने में, संगीत सुनने में कितना मज़ा आ जाता है। तो वो सबको उसमें वैल्यू कैसे बढ़ गया, अलंकार की उपस्थिति हुई तभी तो। अलंकार किससे आएगा, शब्दों से आएगा, अर्थों से आएगा। तो कवि हमेशा क्या खोजते रहेंगे, शब्द खोजते रहेंगे, नए नए खूबसूरत शब्द खोजते रहेंगे। तो कवि के साथ जब आया सुबरन तो अच्छे शब्द। व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब यह हुआ, जैसे व्यभिचारी खोजता रहेगा, सुंदरता खोजेगा। व्यभिचारी क्या खोजते रहेगा, सुंदरता। और चोर खोजता रहेगा, चोर के साथ जब ये आया सुबरन तो सुबरन का मतलब हो गया गहना धन दौलत, समझ में आया। तो सुबरन को खोजत फिरत, कवि क्या खोजते रहता है, अच्छे शब्द खोजते रहेगा। व्यभिचारी, व्यभिचारी खोजता रहेगा जिसे सुंदरता चाहिए, जो सुंदरता देखना चाहता है। स्त्रियों, खास करके यहाँ पर स्त्री वाला आया तो सुंदरता देखना चाहता है, तो ये व्यभिचारी ये हो गया। और चोर, चोर का मतलब जो आप जानते हैं, जो चोरी करना है तो चोर, चोर क्या खोजेगा, धन दौलत ये सब खोजेगा। तो देखिए, एक ही वर्ड है और इसका अलग अलग, जिसके साथ ये बैठा तो इसका अलग अलग अर्थ हो गया ना। तो ये सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। समझ में आया ये तीनों। अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार में सबसे पहले क्या है, अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति होगी तो कविता का वैल्यू बढ़ेगा, सुनने में अच्छा लगेगा।
है ना, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें। और ये सेकंड में क्या था, यमक अलंकार, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक शब्द बार बार आए और सभी का अर्थ अलग अलग, मतलब बार बार आए जैसे हमारे नाना के आने पर नाना प्रकार के व्यंजन बने। हमारे नाना जब घर पे आए तो नाना प्रकार के व्यंजन बने। यहाँ पर क्या दो बार आ रहा है, नाना आ रहे हैं, आ रहा है ना। एक नाना का मतलब क्या हुआ, नाना जी, और एक नाना मतलब बोलो, अनेक प्रकार, डिफरेंट काइंड्स। तो नाना के आने पर नाना प्रकार के व्यंजन बने। तो यहाँ पर नाना दो बार आए हैं, दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, तो वो हुआ यमक अलंकार। और सलेश अलंकार, जब एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाए, जैसे यहाँ पर पानी का अर्थ अलग अलग हो गया ना, कहीं पर चमक हो गया, कहीं पर पानी का मतलब जल हो गया। यहाँ पर है सुबरन को खोजत फिरत कभी भी भिचारी चोर, सुबरन का मतलब अलग अलग हो गया। लिखिए।